हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी परीक्षा। आईबीपीएस आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार जो वैकेंसी है अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। जो भी हमारा भाई बंधु इस वैकेंसी को भरना चाहता है, इस फॉर्म को भरना चाहता है तो भर सकता है। और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, पैटर्न कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम अब समझेंगे। अगर आपको इस चीज़ को पहले से पता है तब आपको देखने की जरूरत नहीं है इस वीडियो को। अपना टाइम वेस्ट मत करना, जिसको नहीं पता वो ये वीडियो देख सकता है। ठीक। अच्छा, किस किस के बारे में हम बात करेंगे? एक तो पोस्ट कितनी है टोटल, इसके बारे में जानेंगे। फॉर्म फिल कब से होंगे ये देखेंगे। एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ये भी जानेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, फीस कितनी है, फिर एग्जाम कब होगा इसका, और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आगे नेक्स्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखिए वैकेंसी है 13,217। तो वैकेंसी तो थोड़ी नहीं है, वैकेंसी तो काफ़ी है। 13,217 वैकेंसी कम नहीं होती है। पिछली बार शायद 10,000 कुछ थी या शायद 11,000 कुछ, लेकिन इस बार तो और बढ़ के आई है। और इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसे नहीं कर सकते क्लियर, आराम से कर सकते हो, बस आपकी क्वालिफिकेशन बैठनी चाहिए क्लियर। देखिए वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो रहे हैं आपके 1/9/2025 से। 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक होंगे, 21/9/2025, यानी 21 सितंबर 2025 तक। ठीक है। और फीस पेमेंट की जो डेट है वो भी यही है, 1/9/25 से 21/9/25 तक। क्लियर। इसके बाद आपका जो प्री एग्जाम होगा यह ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स नवंबर और दिसंबर में फिक्स हो गया है आपका। जो आपका एग्जाम होगा प्री, वो नवंबर और दिसंबर में होगा। जो बच्चे प्री को क्लियर कर देंगे उनका जो मेंस होगा वो दिसंबर से फरवरी के बीच में ये करा लेंगे। दिसंबर 2025 या फरवरी 2026। ठीक है। और उसके बाद ये दो चीज़ें हो गई क्लियर। डेट ध्यान रखना, 1/9/25 से 21/9/25 के बीच में ये विंडो ओपन रहेगी। इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने। अच्छा, किस किस बैंक में वैकेंसीज हैं वो थोड़ा एक डाटा दे रखा है यहाँ पे। कौन कौन सी आरआरबीज हैं यहाँ पे आएंगी, ये देख लीजिए यहाँ से। अगर आपको नहीं सही सही चमक रहा है तो वीडियो को एचडी क्वालिटी में कर लीजिए और तो आप देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं यहाँ से। एज लिमिट की बात करेंगे तो देखिए दो ग्रुप की वैकेंसी है, ग्रुप बी और ग्रुप ए। ग्रुप बी के अंदर जो है मल्टीपर्पज की वैकेंसी आएंगी। जो मल्टीपर्पज है उसके अंदर वैकेंसी आएंगी ग्रुप बी के अंदर ही, मल्टीपर्पज की ग्रुप बी के अंदर। और ये आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड और ऑफिसर स्केल थर्ड की जो वैकेंसी है ग्रुप ए के अंदर आएंगी। लेकिन एज लिमिट क्या रहेगी इसके लिए, जो मल्टीपर्पज है ग्रुप बी के लिए वो 18 से 28 के बीच होनी चाहिए आपकी एज, 18 से 28 के बीच में। और 2/9/1997 से पहले का नहीं हो जन्म, और 1/9/2007 के बाद का नहीं हो। ठीक है, इसके बीच में आपका है तो आप भर सकते हैं। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 रहेगी, और ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 19 सेकंड के लिए 21 से 32 रहेगी। ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 21 से 40 रहेगी। ठीक है। और SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का, और PWD के लिए 10 साल का। ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ से एक बेसिक डाटा ले लेते हैं हम। क्या कि मल्टीपर्पज में जो IBPS RRB है इसके अंदर जो मल्टीपर्पज है उसके अंदर कितनी वैकेंसी है, 7,972।
मल्टीपर्पज के अंदर इतनी वैकेंसी है। अच्छा, ऑफिसर स्केल फर्स्ट के अंदर कितनी वैकेंसी है? 3907। ठीक। और फिर इस ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 854 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए 87 वैकेंसी है। अच्छा, स्केल सेकंड के अंदर ही चार्टेड अकाउंटेंट की कितनी है? 69 है। और स्केल सेकंड के अंदर ही लॉ ऑफिसर की कितनी है? 48 है। फिर स्केल सेकंड के अंदर ही ट्रेजरी मैनेजर की कितनी है? 16 वैकेंसी है। स्केल सेकंड के अंदर ही मार्केटिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसी है? 15 वैकेंसी है। स्केल सेकंड के अंदर ही एग्रीकल्चर ऑफिसर की कितनी वैकेंसी? 50। स्केल थर्ड के अंदर सीनियर मैनेजर की हैं 199 वैकेंसी और ये टोटल हो जाती हैं 13,217 वैकेंसी। क्लियर? क्वालिफिकेशन भी साथ के साथ में शॉर्ट में लिखी हुई है, यहाँ पर देख लीजिएगा। जो मल्टीपर्पज है इसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो आपने, बस। किसी भी स्ट्रीम से किया हो फर्क नहीं पड़ता, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट, और कंप्लीट ही होना चाहिए। अच्छा, स्केल फर्स्ट के लिए भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की जो है ये, तो इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? बाकी के लिए जो स्पेसिफिक चीजें मांग रखी हैं कुछ क्वालिफिकेशन में, तो वो आगे देख लेंगे, आप वहां से देख लीजिए। मेन वैकेंसी यही है, 7,972 जो मल्टीपर्पज की, और ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, इन्हीं के लिए अधिकतर बच्चा भरता है। उसमें स्पेसिफिक डाटा चाहिए तो वो आगे देख लेंगे। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए आप क्वालिफिकेशन। देखो, मल्टीपर्पज के लिए तो सिंपल ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, ग्रेजुएशन। और स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर की, बस दोनों में। ठीक है, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो हो ही जाएगा। और बाकी इनमें जो डाटा चाहिए वो देख लीजिए अब यहाँ से। देखो, जैसे ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए आपका जो बैचलर डिग्री है ये वेटेरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग वगैरह ये सारी चीज़ों से होना चाहिए, तब आप इन्हें भर सकते हैं। अगर जो नॉर्मली आपका ग्रेजुएशन है तब आप इन दोनों में से भर दीजिए किसी को। ओके। इस देख लीजिए यहाँ से भी, ये भी क्वालिफिकेशन ये दोनों उसी की है। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तब आपको 175 रुपये देने हैं, और आप अदर कैटेगरी से हैं तब आपको देने हैं 850 रुपये। ठीक है, SC ST और PW के लिए 175, और बाकी सभी अदर के लिए 850 रुपये। ऐसी सेम मल्टीपर्पज के लिए भी सेम ही है, SC ST PW के लिए 175 और अदर के लिए 850 रुपये आपको देनी है फीस, फॉर्म फीस जाएगी। क्लियर? अच्छा, एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। वो एग्जाम पैटर्न इसमें क्या होगा, जो मल्टीपर्पज का आपका प्री एग्जाम होगा, ये प्री के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मल्टीपर्पज। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, और 25 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपको 40 ही क्वेश्चन आएंगे, 40 ही मार्क्स के, और इसके लिए 20 मिनट मिलेंगे आपको। क्लियर है? इसको मैं जरा रफ करता हूँ थोड़ा।
रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 25 मिनट मिलेंगे आपको 40 क्वेश्चन के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपको 40 क्वेश्चन आएंगे 40 ही मार्क्स के और 20 मिनट मिलेंगे आपको। टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके और 80 मार्क्स के। क्लियर। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है कि रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चन आएंगे 40 ही मार्क्स के और 25 मिनट मिलेंगे आपको टाइम उसके लिए। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के आपको 40 ही क्वेश्चन आएंगे 40 ही मिनट 40 ही मार्क्स का रहेगा डाटा और 20 मिनट मिलेंगे आपको, यानी कि 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। ठीक है। और निगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/3 की, ध्यान रखना। प्री क्वालिफाई होने के बाद जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई हो जाएगा उन्हें मेंस देना होगा। मल्टीपर्पज के लिए मेंस का डाटा ये है और स्केल फर्स्ट के लिए ये है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए सेम ही है, लेकिन इसमें ध्यान रखना रीजनिंग तो आपको देनी पड़ेगी। रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कंप्यूटर नॉलेज के भी करने हैं अटेम्प्ट, ये तो कंपलसरी है, मेंस में आएंगे। जनरल अवेयरनेस के भी आएंगे। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक ऑप्ट करना, एक चूज करना है। या तो आप इंग्लिश चूज कर लीजिए या आप हिंदी चूज कर लीजिए। इंग्लिश चूज करेंगे तो हिंदी नहीं आएगी, हिंदी चूज करेंगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। क्वेश्चन दोनों के बराबर आएंगे और उतने ही मार्क्स के। ठीक है। तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन आएंगे 40 ही मार्क्स के, या फिर आप हिंदी को ऑप्ट करते हैं तो 40 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के और 40 ही मार्क्स के। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपको 40 क्वेश्चन आने हैं और 50 मार्क्स के रहेंगे और टाइम सामने दिया हुआ है कि इसको कितना कितना टाइम ऑप्ट किया गया है, दिया गया है। ठीक है। स्केल फर्स्ट के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है, आप इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, बाकी चारों तो आपको कंपलसरी है ही, वो तो होंगे। 200 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका ये स्केल फर्स्ट के लिए और क्वेश्चन भी 200 ही आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। क्लियर। फिर इसके बाद क्या होगा, जो ये तो स्केल फर्स्ट और मल्टीपर्पज के लिए था। जैसे स्केल सेकंड के अंदर फिर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, कोई जनरल मैनेजर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, इस तरह से करके, तो उसके लिए केवल एक सिंगल पेपर होना है और सिंगल पेपर के लिए जो डाटा है वो ये दे रखा है। ठीक है। जैसे जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए ये पेपर होगा बस एक, ऐसी है यहाँ पर। ठीक है। सिंगल पेपर नहीं है। अच्छा, लोकल टेस्ट होगा आपका, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। फिर इसके बाद जो बच्चा प्री मेंस क्लियर कर लेगा, आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट होना, फिर भाषा का टेस्ट होगा तो उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर इस टेस्ट को आपने क्लियर कर लिया तो मल्टीपर्पज में नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं देना। ठीक। मल्टीपर्पज में कोई इंटरव्यू नहीं देना, जो मल्टीपर्पज की वैकेंसी है। लेकिन जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट की वैकेंसी है उसमें आपको इंटरव्यू देना है। स्केल फर्स्ट में इंटरव्यू है। ठीक है। इसमें इंटरव्यू देना है आपको। अब आप देख लीजिए कौन सी आपको भरनी है कौन सी नहीं भरनी। तो इंटरव्यू देख लीजिए यहाँ पे, ये है ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड के लिए है, और जो मल्टीपर्पज है उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, जैसे मल्टीपर्पज है, ये मल्टीपर्पज के अंदर किस में कितनी वैकेंसी है, किस राज्य में और किस बैंक में, तो वो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिए, वीडियो को HD क्वालिटी पे कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लो, उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण बैंकें तो आती हैं, टोटल 1000 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्लियर। तो जनरल वालों के लिए 410 है, EWS के लिए 100 है और OBC के लिए 270, ST के लिए 10 और 210 वैकेंसी SC के लिए। ठीक है। टोटल 1000 है ये।
ऐसे यहाँ पे स्केल फर्स्ट के लिए जो वैकेंसी है वो 3700 कुछ 3900 कुछ करके ऐसे वो यहाँ पे डाटा दिया हुआ कि इसमें कितनी कितनी देख लीजिए। तो ये सारी वैकेंसी दे रखी है यहाँ पे, आपको एक एक बार मैं स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ, किसी को देखना हो तो वो देख सकता है यहाँ से। क्लियर। 24, फिर इसके बाद ये 25, अब इसके बाद आपके ये सेंटर आ गए। जो अगर आपको प्री एग्जाम देना है तो उसके लिए सेंटर चूज कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं राज्य वाई, अपने अपने स्टेट के हिसाब से नियर बाई देख लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर प्री का एग्जाम देने के लिए आप आगरा चूज कर सकते हैं, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद भी है, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, और सीतापुर, बनारसी। ठीक है। और मेंस के लिए आपको ग्रेटर नोएडा, कानपुर, ये मेंस का इधर साइड में जो दूसरा ये मेंस के हैं। जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस कहाँ दे सकते हैं वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है। नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और वाराणसी। क्लियर। एक नोटिफिकेशन था, अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है। और कोई डाउट हो तो क्लियर उस वही कमेंट में लिख दीजिएगा, तब भी क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।